सो गाइस आज हम करने वाले हैं अनुच्छेद के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में 101% आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन अनुच्छेद से गलत नहीं होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो इनफ है। इसका एक और पार्ट लाने वाला हूँ मैं। अगर आप वो भी पार्ट देख लेते हो तो आपका समझ लेना अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19A में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इन वीडियो को देख लेते हो तो आपका अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायती गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत एक संघ होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप के इसके आचरण का निषेध करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो उसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोक सेवा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा उसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 में। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76।
कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85 में। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 में। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 110 अनुच्छेद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाने जाने का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124 में। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि का राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवधिकार होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 141 में। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245 में। इस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किन अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 263। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 में। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 बी ऑप्शन। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 का में ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 311 अनुच्छेद में।